नाजरीन, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है। अब किसकी वजह से मैच हार गया? वैसे जब इंडिया टेस्ट मैच हार गया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गौतम गंभीर की वजह से हार गए, गौतम गंभीर की वजह से हार गए, उसने पिच गलत बनाया, उसने सिलेक्शन गलत किया है। विराट कोहली को होना चाहिए, रोहित शर्मा को होना चाहिए। अब विराट कोहली भी टीम में है, रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली की सेंचुरी भी आई है, स्कोर भी आया है। ऋतुराज गैकपॉट जो एक नया खिलाड़ी जो उसको सेलेक्ट किया था, उसने भी सेंचुरी मारी, 77 बॉल पे उसने सेंचुरी मारी। अब किसकी वजह से हारी है? क्या अब गौतम गंभीर ने कोई ऐसे इंटरव्यू दिया है कभी, मतलब जो गौतम गंभीर के ऊपर इतने, मैं नहीं कहता हूँ कि इसके ऊपर मतलब नहीं होने चाहिए कि यार गौतम गंभीर की वजह से हम नहीं हारे। ठीक है कि गौतम गंभीर की भी उसमें गलती थी, पूरी टीम की गलती थी, इस वजह से वो टेस्ट मैच हम हार गई है। लेकिन अब मसला क्या है कि विराट कोहली के रन्स भी आ रहे हैं, 358 360 रन्स भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी चेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भी फील्डिंग भी हमारी गलती है, कहीं ना कहीं भी बॉलिंग में गलती है। क्योंकि पहले हमारे पास था जसप्रीत बुमराह, पहले था कुलदीप यादव तो अभी भी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की अब इतनी ज़ोर भी नहीं है कि वो टेस्ट मैच भी खेले, T20 भी खेले और ओडीआई भी खेले। अब उसकी उम्र भी हो गई है और वैसे भी अब उसकी वो लेंथ, वो सारी चीज़ अब वो नहीं रही है। तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने मैच नहीं जितवाने, तो अब उसकी बस हो गई है। तो अब क्या उस तरह के बॉलर्स, अब क्या वो सिलेक्शन ठीक नहीं है कि मोहम्मद शामी को होना चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कृष्णा के बारे में कि कृष्णा की जगह जो है मोहम्मद शामी को होना चाहिए। तो मोहम्मद शामी भी हो, जो भी हो, लेकिन अगर पूरा यूनिट जो है वो बॉलिंग यूनिट अगर पूरा वो सही क्लिक नहीं कर पाए कि मतलब लेंथ और लाइन भी अच्छी हो और बैट्समैन को एक दफ़ा शॉट मारने पे मजबूर करे कि बैट्समैन न शॉट लगा सके, न सिंगल बना सके, और जहाँ पे कैचेस ड्रॉप होते हैं, बाउंड्रीज एक्स्ट्रा लगती हैं, एक्स्ट्रा जो है सिंगल की बजाय डबल बनते हैं, तो वहाँ पे हमारे फील्डिंग में, हमारी बॉलिंग में वो चीज़ें होगी, तो उसके बाद जो है जाके हम मैचेस जीतेंगे। उसके अलावा हार जीत मतलब इतना बड़ा मसला तो नहीं है, हार जीत मतलब गेम में होते रहते हैं। लेकिन मसला क्या है? अब मसला ये है कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम है, ठीक है, कि मतलब टेस्ट में आप देखिए टॉप पे है, टेस्ट चैम्पियनशिप, टेस्ट मतलब वो चैम्पियन बन गया है। ओडीआई में भी ऑन द टॉप है, उनके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो जीत हार ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो हार प्रॉब्लम है जब आप 400 से हार गए और सबसे बड़ी जो शिकस्त मतलब इंडिया को हुआ है, तो वो मसला है। मसला ये नहीं है कि वो 4 बॉल पहले उन्होंने चेस कर लिया या मतलब 15-16 रन से जीत गया, हार गया, ये मसला नहीं है, ये गेम में होता रहता है। लेकिन मसला ये है कि वो टेस्ट सीरीज़ भी जीती, मसला ये है कि ओडीआई भी जीती, और मसला ये है कि T20 में भी आपको एक अच्छा खासा टफ टाइम जो है वो दे दी। तो एटलीस्ट अगर टेस्ट उन्होंने जीत लिया तो ओडीआई हमको जीतना चाहिए। और T20 में जो है अच्छा लेवल का गेम होना चाहिए, बराबरी का गेम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतने रोड पिचेस भी नहीं बननी चाहिए कि नया खिलाड़ी आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो जो है वो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। विराट कोहली हर दूसरी तीसरे मैच में सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं और 350 और 380 जो है वो बनते हैं, और हर खिलाड़ी को 80-90 जो है वो पड़ते हैं। तो एटलीस्ट 10 ओवर अगर T20 में बॉलर करे तो उसको इतना स्कोर नहीं पड़ता 80-90 और 7-8 ओवर में। तो इतने मतलब रोड पिचेस भी नहीं होना चाहिए कि इवन के बॉलर्स भी आए और वो भी 50 मारे। तो एटलीस्ट 300 तक, 300, यही साउथ अफ्रीकन टीम थी कि पाकिस्तान में जाके इन्होंने एक मैच ऐसे चेस किया है कि 270-267 टारगेट था, उन्होंने 40 ओवर में चेस किया। उसके अलावा उन्होंने 300 क्रॉस भी नहीं किया। तो क्या मतलब वहाँ पे कुछ और था? उन्होंने पिचेज ऐसे बनाए थे क्योंकि गोरे है ना, गोरे अब स्पिन ट्रैक पे ऐसे नहीं खेल सकते। अब स्पिन ट्रैक, वो पहला टेस्ट मैच स्पिन ट्रैक था, इसके बावजूद वो जीत गई है। लेकिन वहाँ पे मसला क्या था? वहाँ पे मसला अपने बैटिंग यूनिट जो है वो नाकाम हो गई है। क्या वहाँ पे बॉलिंग का मसला था? नहीं था, 124 टारगेट था, लेकिन वहाँ पे बैटिंग नाकाम हो गया। अब आज अगले मैच में तो ये नहीं है कि बैटिंग ने नाकाम होना है, अगले मैच में आपने फिर जो आपकी बैटिंग है नाकाम हो गई, लेकिन आपके साथ साथ आपकी बॉलिंग भी नाकाम हो गया। अब पहले ओडीआई में क्या हुआ, ज़्यादा रन थे और हर्षित राणा के बैटर लग, या इंडिया की अच्छी लगती कि उनके पहले जो बल्लेबाज थे वो जल्दी आउट हो गई है। तो हर मैच में ऐसा नहीं है कि हर्षित राणा जो है विकेट लेंगे या जसप्रीत बुमराह विकेट लेंगे तो इंडिया मैच जीत जाएगा। अब मसला ये है, इंडिया की वीक बॉलिंग है, इंडिया के साथ साथ वीक फील्डिंग है। और वैसे इंडिया की फील्डिंग अच्छी होती है, लेकिन अब एशिया कप में आप देखें कि एक एक मैच में 3-3 कैचेस ड्रॉप किए, आप लोग को पता होगा। और इवन के अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया ने 4-4 5-5 कैचेस जो है एक मैच में ड्रॉप की। यहाँ पे फिर जो है ऐसी वीक फील्डिंग्स नज़र आई है जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर ऐसी चीज़ें होती है तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी जो मुकद्दर में है वो हार ही होगी। उसके अलावा जिस तरह मतलब उन्होंने स्टार्ट लिया था और आखिर में उनके 1-2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि वो 2-200 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बैटिंग करते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी इंडिया में नहीं होते। मतलब
रिंकू सिंह हो गया या शिवम डोबे या सूर्या कुमार यादव जहाँ पे 5वें 6 नंबर पे आपकी 20 बॉल पे 40-50 स्कोर करी, ऐसे कोई बैट्समैन यहाँ पे होना चाहिए था। पिछले मैच में आप देख ले कि जॉनसन ने इवन के 170 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। अब डेवल ब्रेव्स ने आप उनको देख ले, इवन कि वो T20 की जिस तरह सूर्या कुमार यादव अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो वो ऐसे खेलते हैं, उड़ियाई में ऐसे खेलते हैं। तो ऐसे अगर बैट्समैन हो वन साइड से तो वो आके रन्स बनाए, और जिसके पास लाइसेंस टू कैल हो, तो ऐसे बैट्समैन अब उड़ियाई में नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, जडेजा, केएल राहुल सारे मतलब आप देख ले कि वो एंकर रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये भी गलती है कि वो एंकर प्लेयर जो है इंडियन टीम में भी ज़्यादा है, और सुस्त आप सिंपल ज़बान में सिंपल भाषा में मतलब कि वो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ और स्लो बैट्समैन इंडिया में ज़्यादा हो गई है, और वो ऐसे तेज़ खिलाड़ी नहीं है। रोहित शर्मा ने ज़रूर कोशिश किया लेकिन वो आउट हो गया है, और उसने 8 बॉल पे 14 रन बनाई हैं। विराट कोहली की तारीफ़ होनी चाहिए, उसने रन्स बनाए, और कहीं ना कहीं पे अगर आखिरी ओवर तक मैच गया तो विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से गया। बाकी बॉलिंग में किसी ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। पिछले मैच में कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की, और उसकी बदौलत इंडिया टीम जो है उसने बैकअप किया और मैच को जीत लिया है। विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की थी, तो मतलब 2-3 ऐसे बल्लेबाज थे कि उन्होंने सिंगल हैंडेड जो है वो मैचेस जितवाया। अब यहाँ पे फिर जो है ऐसे रन्स तो ज़रूर आए हैं लेकिन ऐसी बॉलिंग नज़र नहीं आई, और ना ऐसे कोई क्विक फील्डिंग, ऐसी क्विक रिस्पांस वाली फील्डिंग नज़र आई है। तो ऐसी चीज़ हो जहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह जो है अचानक मैच को दूसरे हैंड पे ले जाए, तो ऐसी चीज़ें अब इंडिया में नज़र नहीं आ रही है। एक तो इंडिया की वीक बॉलिंग, एक तो इंडिया की अब फील्डिंग बहुत वीक है, और तीसरी बात कि मतलब एक फील्डिंग, एक बॉलिंग, और तीसरी बात ये है कि तेज़ बैट्समैन इंडिया के पास नहीं है। ये कुछ वीक पॉइंट है जिसकी वजह से मतलब इंडिया बार बार जो है वो मैचेस हारते रही है। लेकिन अब जो लोग गौतम गंभीर के ऊपर जो है वो करते थे और गौतम गंभीर को निशाना बनाते थे कि हम गौतम गंभीर की वजह से हार गई है, तो क्या अब उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि वो अब ये कह सकेंगे कि हमने कोहली की वजह से हारे, हम रोहित शर्मा की वजह से हारे? क्या वो अब कह सकते हैं कि हम अभी भी मतलब गौतम गंभीर के ऊपर आ रही है कि प्रदीश कृष्णा जो है कृष्णा की वजह से यहाँ पे शामी को होना चाहिए था, और ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, अगर 50 साल का भी शामी हो जाए तो वो इससे अच्छा बॉलिंग करेगा। तो शामी को भी चांसेस मिले थे चैम्पियन ट्रॉफी में, आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक मैच में उसने 3-3 अवॉइड की। तो इंटरनेशनल मैच का इतना प्रेशर होता है, वो अब उस तरह लेकर नहीं कर पाता। दैट्स वाई ही इज़ नॉट इन द टीम।